इट इज़ कॉल्ड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस तरह आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, आपका CPU प्रोग्राम होता है और आप उस प्रोग्राम के अंदर रह के सर्टन काम करते हैं, इसी तरीके से आपका माइंड भी प्रोग्राम होता है, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं, जो फर्स्ट ईयर से लेके 7 ईयर्स तक आपकी पैराडाइम बिल्ट होती है। ठीक है। राइट, एक बच्चे के अंदर। अब हम लोग जो एक्चुअली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं आप अगर आप गौर करेंगे तो हमारी फर्स्ट टू 7 ईयर की पैराडाइम ही लेके हम आगे चल रहे हैं। इवन आप 80 ईयर्स के भी हो जाएं तो वो जो आपका बचपन था वो है वही सारी की सारी प्रोग्रामिंग आपके अंदर, यू नो। एक और सादा एग्जांपल है, आप एक मोबाइल लेते हैं, ये इसके अंदर एक बेसिक प्रोग्राम होता है कॉल करने का, मैसेज करने का। फिर इसके अंदर आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप डाउनलोड करते हैं। एक स्टेज आती है कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड, ओवर क्राउड हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट डिलीटिंग दी ऐप्स। हमारा माइंड भी कुछ इसी तरह काम करता है। 5 सेंसेस के थ्रू इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही होती है आपके कॉन्शियस में, फिर सब कॉन्शियस के अंदर जाके वो बिल्कुल आप कह लें कि मेमोरी की फॉर्म में और मुख्तलिफ फाइल्स में चली जाती है। अब हम 95% अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं और 5% सिर्फ कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो अनकॉन्शियसली चल रहा होता है। समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ। there is something, I yes. can see it. If you want to ask, you can ask. Then I can आप continue. खत्म करें फिर पूछें। Right? So what NLP does, basically it tells you what you do and why you do. अगर बहुत आसान तरीके से मैं बात करूं, व्हाट यू डू एंड व्हाई यू डू, अगर आपको और इस किसी दोनों के जवाब आपको पता चल जाते हैं। अगर आप किसी का वाई पकड़ लें या अपना वाई पकड़ लें तो यू कैन डू एनीथिंग। एज अ ट्रेनर आपको पता चल जाता है दूसरा बंदा कि क्यों कर रहा है, आप उसे जब मुझे बातें पता करते हैं। चल गया कि आप इस वक्त जब मैं बात कर रहा था तो आपका माइंड कुछ और सोच रहा हाँ, था। that You is were true. trying to- That is मुझे इतनी हालांकि मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, आई कुड सेंस इट, तो Okay. पता लग जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। NLP को मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है हर किसी को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपकी लाइफ देखें, मैं यहीं बैठ के ये कह सकता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त सारे के सारे हमारे इस स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, ईच वन ऑफ अस इज फाइटिंग हिज ओन साइलेंट बैटल। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। सिंपल सी बात है, इससे किसी को कोई इनकार हो ही नहीं सकता कि जी मैं वो जो बंदा सामने खड़ा है वो बोले मेरी लाइफ तो चिल चल रही है, मुझे तो कोई मसला है ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आप Everyone. लोगों के लिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए आपसे एक सवाल पूछूं, इसी को लेकर मुझे बताएं, कोई आदत किसी को पड़ गई, कोई ऐसी सोच पड़ गई जिसमें नाउमीदी उसके जहन में आ गई, वो हर बात पर नाउमीद होता है, बुरा ही सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव हो गया क्योंकि उसके साथ हमेशा बहुत सारी जगहों पे बुरा हुआ, शादी हुई वहाँ भी बुरे लोग मिल गए, पहले बचपन में घर वालों के साथ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, थ्रू आउट लाइफ इस तरह गुजरी, ऐसे इंसान को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है? बेस्ट, ज़बरदस्त, ये बिल्कुल हमारी डे टू डे की एग्जाम्पल है। देखिए, हम लोग चलते हैं पैटर्न्स के ऊपर। हर इंसान के अपने पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पैटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कहीं बुरा हुआ है, अगर आपका ये बिलीफ बन गया है कि ज़िंदगी बुरी चीज़ है, लोग बुरे चीज़ हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। वो आपको याद है एक पुराने ज़माने में, हम पता नहीं आपने देखे हैं, वो एक ड्रामा होता है ज़िंदगी क्या है गम का दरिया है, एक डायलॉग था उस ड्रामे का, वो PTV का ड्रामा होता था। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो उसमें एक बंदे का ये बड़ा ना की डायलॉग होता है, वो जब भी उसकी अपीयरेंस होती है ना तो ऐसे बैठा होता है कि ज़िंदगी क्या है, वो गम का दरिया है। ये एक ऐसी बात है कि अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपना कोई भी बिलीफ बना लें, ज़िंदगी क्या है गम का दरिया, तो अब ये गम का दरिया ही चलेगा आपके साथ सारी ज़िंदगी में। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली ऐसे, जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप फील करते हैं, जो कुछ आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता है।